आज मैं आपको एक तेज, सरल और बिना मार्टिंगेल के रणनीति दिखाने जा रहा हूं, जिसे मैंने कैटलॉग किया है और इसमें सिर्फ 3 हार के मुकाबले 39 जीतें मिली हैं। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो घंटों तक चार्ट के सामने नहीं बैठना चाहते और ज्यादा सुरक्षित तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मार्टिंगेल का इस्तेमाल नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले, यह सामग्री पूरी तरह से शैक्षिक है, जो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के दर्शकों के लिए बनाई गई है, और बाइनरी ऑप्शंस बहुत जोखिम भरे होते हैं, जो कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित भी हो सकते हैं। यहाँ दी गई कोई भी बात निवेश की सिफारिश नहीं है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि मैं व्यक्तिगत रूप से कैसे ट्रेड करता हूं। यह रणनीति 1 मिनट के चार्ट पर बहुत अच्छी तरह काम करती है और ओटीसी मार्केट के लिए एकदम परफेक्ट है। आपको केवल नए क्वाड्रेंट की पहली कैंडल पर ही एंट्री लेनी है, और वह भी पिछले क्वाड्रेंट में जो कैंडल का रंग सबसे ज्यादा था उसके पक्ष में। जैसे कि इस क्वाड्रेंट में, अगर मैं इस क्वाड्रेंट में ट्रेड करने जा रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि पिछले क्वाड्रेंट में कैंडल का कौन सा रंग सबसे ज्यादा था। यानी यहाँ 2 लाल कैंडल आई और सिर्फ 1 हरी कैंडल थी। तो इस क्वाड्रेंट में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बहुमत लाल कैंडल का है। तो अगले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल में मैं इसी बहुमत के साथ जाऊंगा, यानी लाल कैंडल के साथ, और यहाँ पर जीत मिल जाती। लेकिन यह कहना भी जरूरी है कि कैटलॉगिंग में सिर्फ कैटलॉगिंग के दौरान हम 2 कैंडल्स को ध्यान में रखेंगे, ताकि यह तय कर सकें कि वह क्वाड्रेंट जीत का था या हार का। हालांकि जब ट्रेड करेंगे तो सिर्फ पहली कैंडल पर ही ट्रेड करेंगे। शांत रहो, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि हम यह कैसे करेंगे। लेकिन इस उदाहरण को देखो, मैं इस क्वाड्रेंट को देखता हूँ। यहाँ बहुमत किसका था? 3 हरी कैंडल्स थी, यानी बहुमत हरे का था। तो मुझे अगले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल में हरे के लिए एंट्री करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अभी भी कैटलॉगिंग में देखता हूं कि अगली कैंडल हरी होगी या नहीं। अगर वह हरी होती है तो भी कैटलॉगिंग में यह क्वाड्रेंट हरा ही माना जाएगा। लेकिन जब ऑपरेट करने की बात आती है तो हम केवल पहली एंट्री बिना मार्टिंगेल के इस्तेमाल करेंगे। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में एक एंट्री दिखाऊंगा, तो चिंता मत करो। साथ ही मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से एंट्री करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। मैं हमेशा रणनीति में, कैटलॉगिंग में एक हार का इंतजार करता हूँ, फिर जब जीत वापस आती है, दूसरी जीत साथ में मिलती है, तो मैं सिर्फ तीसरे क्वाड्रेंट में एंट्री करता हूँ ताकि उसमें जीत मिले। यानी फिर से दोहराते हुए, मैं एक हार का इंतजार करता हूँ, फिर जीत का इंतजार करता हूँ, फिर एक और जीत लगातार आती है, और मैं इसी तीसरे मौके पर एंट्री करता हूं ताकि उसमें जीत मिले। याद रहे कि एंट्री सिर्फ पहली बार होती है। कैटलॉगिंग में हम दोनों पहली बार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली एंट्री के वक्त हम सिर्फ पहली का ही इस्तेमाल करते हैं। और देखो, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है एक मूविंग एवरेज जोड़ना। हम यहाँ नीचे इंडिकेटर्स में जाते हैं और मूविंग एवरेज का विकल्प चुनते हैं। यह ग्राफ पर दिखाई देगी। आप इसकी अवधि 20 कर दें और EMA सेट करें। रंग बदल सकते हैं, मोटाई बढ़ा सकते हैं, ताकि देखना आसान हो जाए। और हो गया, मूविंग एवरेज ग्राफ पर आ गई है। जब ग्राफ मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो हम सिर्फ रणनीति के साथ खरीदारी ही करते हैं। अगर ग्राफ मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम सिर्फ रणनीति के साथ बिक्री पर ही विचार करते हैं। जरा इस उदाहरण को देखिए। यहाँ कैटलॉगिंग में हमें एक नुकसान हुआ, इसके बाद एक जीत मिली, फिर एक और जीत मिली। तो अब हम यहाँ इस चौकोर हिस्से में पहली कैंडल पर एंट्री करते। हमें पिछले चौकोर हिस्से की बहुमत देखनी होती है। 2 लाल थी और 1 हरी, यानी बहुमत लाल का था। तो मैं पहली कैंडल पर लाल के लिए एंट्री करता और यहाँ जीत मिली। अगर यहाँ हरा आया होता तो मुझे नुकसान होता, लेकिन बिना मार्टिंगेल का इस्तेमाल किए मैं अगले मौके का इंतजार करता और आगे ग्राफ में देखता। जैसा कि मैंने कहा, एंट्री के समय हम सिर्फ पहली कैंडल में ही एंट्री करते हैं, लेकिन कैटलॉगिंग के लिए हम पहली 2 कैंडल्स को ध्यान में रखते हैं ताकि ग्राफ में एक हरा या एक लाल चौकोर बना सके। यह बताना भी जरूरी है कि मैं आमतौर पर छोटी एंट्री करता हूँ, पूंजी का 1 से 3% ही लगाता हूँ। अगर मैं 2 या 3 बार सही कर लेता हूँ तो मैं बाजार से बाहर निकल जाता हूँ। अगर मैं लगातार 2 या 3 बार हार जाता हूँ तो भी मैं अपना दिन वही खत्म कर देता हूँ। राज हमेशा सही होने में नहीं है, बल्कि हर दिन अपनी पूंजी की सुरक्षा करने में है। अब मैं एक ऑपरेशन प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें। सुनिश्चित करें कि आपका चार्ट 30 सेकंड पर सेट है और आपकी एक्सपायरी भी 30 सेकंड की ही है।
इस चौकोर की आखिरी कैंडल के खत्म होते ही और अगली के शुरू होते ही हम अपनी एंट्री करते हैं। जब टाइमर 0001 पर पहुंचता है तो मैं उस चौकोर में बहुमत के हिसाब से एंट्री करता हूं, जो अभी तक हरी कैंडल रही है। 0 पर मैं खरीदारी की एंट्री करता हूं। मैंने अभी अभी एक खरीदारी की है और अब नतीजे का इंतजार करूंगा। याद रहे कि मैं मार्टिंगेल का इस्तेमाल नहीं करता, तो अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, धैर्य रखें और अभी मौके का इंतजार करें। हमें अपनी रणनीति में जीत मिली, जिससे साबित होता है कि यह अच्छी और सटीक रणनीति है। और अगर आप अभी तक कोटेक्स पर ट्रेड नहीं करते हैं तो मैं इसी ब्रोकरेज का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इसमें ऑर्डर खोलने में कोई डिले नहीं होता। तो जब मैं खरीदने या बेचने के लिए क्लिक करता हूं तो यह बिल्कुल उसी बिंदु पर खुलता है, जैसा कि आपने यहां मेरी एंट्री में देखा। इसमें यह विकल्प भी है कि मैं कितने सेकंड तक बिल्कुल सटीक रूप से ट्रेड करना चाहता हूं, वह सेट कर सकता हूं। दूसरी ब्रोकरेज में यह सुविधा नहीं होती।